तो परमात्मा कहते हैं आवत संग ना कोई जात संगाती, ना तो तेरे साथ कोई जन्म लेकर आया था और ना मरेगा जब कोई साथ जाएगा। ना कोई बेटा साथ जाएगा, ना बेटी जाएगी, ना पति ना पत्नी। तो परमात्मा कहते हैं जब तू इस संसार को छोड़कर जाएगा, आज तो हम सभी अपने परिवार में कति मस्त हैं, और जब ये पता लग जाए कि इसको ये बीमारी बन गई, असाध्य रोग हो गया, फिर देखो उसकी स्थिति क्या होगा उसके साथ। तो परमात्मा कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। जिस परिवार के लिए तूने सारा जीवन, जिस संपत्ति संतान के लिए सारा जीवन नष्ट कर दिया, अपना मान के सोच लिया मैं अड़े रहूंगा, यही रहूंगा। कहते हैं हिड़की दे दे के टक्कर मार मार कर रोएगी जब तू चलेगी अकेली। आत्मा को निकाल लेते यम के दूत, शरीर से बाहर काट कर छोड़ देते, पटक देते, फिर ये बाहर घूमता है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर है, वो चरम दृष्टि से विजिबल नहीं होता। अब वो देखता है इधर उधर, वही खड़ा कर देते हैं, और वो सब के पास कहता मैं, मेरे से बात कर, मैं ये रहा, क्यों रो रहे हो, मैं ये रहा। उनको सुनता नहीं, वो बोल रहा है। फिर यम के दूत कहते आ जाए हमारे साथ आ जाए। अब तनते पछाड़ते भी को ना। और फिर क्या करते हैं, जब शव को बाहर निकाल ले जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए, बारने में लोह की कील गाड़ देते हैं, कहते फिर ना आ जा, और तू नोखा मेरा घर है तरह के। जब किसी आंख फूट रही, लोहे की कीलें पड़वा के गाड़ दिया करते पहले कि कदे फिर वापस ना आ जा पिताजी, और तू अपना घर मान रहा था उसने। तो ऐसी कुछ देखकर भी हम नहीं समझ पा रहे थे, ये हमारी जीव संज्ञा की सोच और विवस्था थी। अब ये ज्ञान भगवान ने दिया। आप जब नाम से जुड़ जाओगे, आपको शक्ति भगवान देगा इस सभी समाज और संघर्ष, इन अज्ञानता और इन समस्याओं से संघर्ष करने की भगवान शक्ति देगा। और जब तक जीव को प्रभु का सहारा नहीं मिलेगा, ये कुछ नहीं कर सकता, चाहे कितनी बात बना ले। ठीक है, पिछले जन्म का कोई शुभ संस्कार है, चाहे राष्ट्रपति बन जाए और चाहे सारी पृथ्वी का राजा बन जाए, अंत में वह वीरान माटी होगी। जैसे कहते हैं अंत में कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ जाड़ के चला जुआरी। एक आर्या हुआ जुआरी क्या होता है, जिसने लाखों रुपये नाश कर दिए और जुए में वो नो हाथ मारता जाया करे, तेरे की नाश हो गया, बीता तो बतलाया करे, ले मैं ना लाऊं यो दाओ तो इतने पैसे बच जाओ, ईब के बच्चा था नाश से कर लिया सारा। तो अब है वो बचने और बचाने का समय। तो क्या बताते हैं, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजीव जम के पड़े जंजीरम। फिर क्या बताते हैं, उदय अस्त बीज चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई, चुन करी शिवर कल्प करी तब खोज न पाया राई। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी के शासक को चक्रवर्ती राजा बोलते हैं। और उसके मन में क्या आया कि मैं अपने अंतर्गत मेरे अधीन जितने भी नरेश राजाएं हैं, नवाब है, उनको ललकार दिया उसने कि जिसको भी पृथ्वी पर मेरी प्राधीनता स्वीकार ना हो, मैं एक घोड़ा भेज रहा हूं, उस घोड़े को पकड़ लेना, बांध लेना और युद्ध के लिए तैयार हो जाना। जो इस घोड़े को बांधे और ये समझूंगा कि वो प्राचीन नहीं रहना चाहता, तो ऐसा ही किया गया। पूरी पृथ्वी पर घोड़ा घुमा लाए उसके सैनिक, किसी भी राजा ने उसको नहीं पकड़ा। अर्थात राजा मानधाता चक्रवर्ती राजा से युद्ध करने की किसी की हिम्मत नहीं बनी। एक चुनक नाम के ऋषि थे। अपने आत्मा, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इसमें बहुत प्रकार के उदाहरण देने पड़ेंगे आपको। जैसे आपको कहा कि रावण भक्ति भी करता था, लेकिन उस भक्ति से नाश कर लिया, उस भक्ति से विनाश कर लिया अपना भी, परिवार का भी।
ऐसे ये चुणक ऋषि भी भक्ति करता था। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में इन 4 श्लोकों में कहा कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, जिनकी बुद्धि इस त्रिगुणमयी माया तक सीमित है, इससे आगे किसी को नहीं मानते, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। इन तीनों गुणों से ऊपर मेरी भक्ति नहीं करते। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म कहता है। फिर ये कहता है 16 और 17 18 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि 4 प्रकार के हैं जो मेरी ब्रह्म साधना करते हैं, अर्थार्थी, आरत, जिज्ञासु और ज्ञानी। आरत, अर्थार्थी और जिज्ञासु ये रिजेक्ट कर दिए गीता ज्ञानदाता ने कि ये अच्छे भक्त नहीं है, लेकिन ज्ञानी समर्पित होते हैं मेरे पर। ज्ञानी वो होता है जिसको पता लग गया कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए, उनको ये भी पता लग गया कि केवल एक भगवान की भक्ति से मोक्ष होगा, अन्य देवताओं की साधना से कोई लाभ नहीं, उनको ज्ञानी कहते हैं। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, उद्धार है, समर्पित है, ये मुझे अच्छी लगती है क्योंकि ये अन्य देवताओं की पूजा छोड़कर ब्रह्म साधना पर लगी है। लेकिन ये तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये ज्ञानी आत्मा, उद्धार आत्मा भी मेरे वाली अनुत्तम साधना में ही आश्रित रहे, मेरी घटिया साधना में, ब्रह्म साधना में आश्रित रहे। क्योंकि जब तक जन्म और मृत्यु है शांति नहीं हो सकती, मोक्ष नहीं हो सकता, सुख नहीं हो सकता। तो गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में, 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। जब तक जन्म और मृत्यु है तो सुख नाम की चीज नहीं। परम शांति के लिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, उसकी कृपा से ही तू सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को, यानी सचखंड को, सत्यलोक को, अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में स्पष्ट कर दिया है, तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है और उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में प्राणी कभी नहीं आते। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी आत्मा, परमात्मा पाने के लिए जीवन न्यौछावर कर दिया, मरे चाहे जीवे, भूखे प्यासे बैठे रहे, भक्ति करते रहे, ओम नाम का जाप, जैसा इनको पता था। इन्होंने ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान रखा था। ब्रह्म से ऊपर तो बहुत बड़ी पावर है अक्षर पुरुष, फिर परम अक्षर पुरुष, ओवरऑल कंट्रोलर, उसकी भक्ति का इनको पता नहीं लगा, जिस कारण से साधना करके भी व्यर्थ रही, इनका जीवन नष्ट कर लिया इन्होंने। तो वो काल की भक्ति कर रहे थे, ब्रह्म साधना कर रहे थे। चुनक ऋषि उन उद्धार आत्माओं में से था जो गीता ज्ञानदाता कहता ये है तो अच्छी, लेकिन मेरे वाली घटिया साधना में आश्रित रहे। अब उस चुनक ऋषि की टाट खजागी काल ने उधर से रिमोट से प्रेरणा कर दी, क्योंकि तो नाश करवाओ सब क्या एक दूसरे से बढ़ाकर। अब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहो था, ला के अटबट और दुखागा भयंकर रूप। अर्जुन ने सोचा जब मैं मना करूंगा युद्ध से तो एक बार फिर वो विराट रूप दिखा दिया, मेरा हार्ट अटैक होगा। और इतना वो समझ भी गया था अर्जुन के यो युद्ध चाहता है, घुमा फिरा के कहे युद्ध कर, ना तो उसकी शरण में जा, उसका मन बेरा नहीं, किसी और तो पूछ ले। और ये क्यों लाने हुए, फिर ये सीधी सी बात थी कि युद्ध चाह था वो कौन, ये काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा था। तो यहां भी इसने ये काम किया, रिमोट दबा दिया, चुनक ऋषि में हो गया अंगा। उसने देखा कि घोड़ा खाली आ रहा है, गले में पंपलेट डाल रखा है, उस पर लिखा है। तो सैनिकों से पूछा कि इस घोड़े पर आदमी क्यों नहीं बैठा भाई, कोई सवार नहीं है। मानदाता के सैनिकों ने कहा कि ये राजा मानदाता का घोड़ा है, इस पर कोई नहीं बैठ सकता। और इसके गले में क्या लिखा है, उन्होंने बताया कि इसमें ऐसा ऐसा लिखा है कि जिसको युद्ध करना हो राजा से और उसकी पराधीनता स्वीकार ना हो तो घोड़ा पकड़ ले, लेकिन पूरे विश्व में घूमे किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, पूरी पृथ्वी पर हम घूमे। तो चुनक ऋषि ने कहा
कि भाई इस घोड़े को मैं पकड़ लेता हूं, मैं मानधाता चक्रवर्ती राजा का युद्ध मैं स्वीकार करता हूं। अब सैनिक कहने लगे, रे कंगाल, दाने तेरे खाने को नहीं, क्यों तेरी सात बोल दे रही है, क्यों तेरी सामत आई है, अपना फेर ले माला बोल वाला, चुप रह, बैठा रह, जैसा है क्यों मरे तू। चुनक ऋषि कहने लगे, अभी मेरी गिर जो होगी देखी जाएगी, मैंने ही घोड़ा बांध लिया। कहने का भाव ये है कि उसने हजारों वर्षों तक साधना की, सोम नाम के जाप की और हठ योग, इससे सिद्धियां आ गई, ऑटोम बन गई, ये मोक्ष नहीं हुआ इन लोगों का। और हमारे लिए ये बिरानी के बन रहे थे। परमात्मा कहते डंब करें डूंगर चढ़े और अंतर जीनी झूल, जग जाने बंदगी कराइए बोवा सूल बबूल। ये ऋषि महर्षि क्या करा करते, ऊपर से ऊंचे पर बैठा करते, जाकर दूर तक दिखा कोई बैठा हुआ है तो कहते डंब करें, डंब माने दिखावा पाखंडे, और डूंगर ऊंचे पर टीले पर बैठे जाके, और नो देखो बड़े धूने ला रहे हर जग जाना, ये भक्ति करे, ये तो बोवे सूल बबूल। अब उधर से उस ऋषि ने अपने जीवन में जो डले डोए थे, साधना करी थी, उसके 4 एटम बम बना दिए। चक्रवर्ती राजा मानधाता के पास 72 करोड़ सेना थी, उसने 72 करोड़ के 4 टुकड़ी बनाई, 18 करोड़ की 1 करोड़ सेना एक आदमी को मारने के लिए भेज दी। उधर से उस ऋषि चुनक ऋषि ने, उस काल के पुजारी ने 4 एटम बम, वचन से सिद्धि जैसी शक्ति, वचन में जो शक्ति है किसी विज्ञान में नहीं है। उन्होंने सारे जीवन की जो भक्ति की वह रसायन बना ली, वह कठिन ये कर रहा था, 4 पुतली बना दी, 1 पुतली छोड़ दी, उसने 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। ऐसे 4 पुतलियों ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, मानधाता चक्रवर्ती राजा का भी नाश कर दिया। यानी क्या बताया है कि उदय अस्त बीच चक्कर चले थे। ओए होए, उदय माने जहां से सूर्य निकलता है, अस्त माने जहां छुपता है, यानी पूरी पृथ्वी का शासक। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई, ऐसी प्रभुता थी उसकी। और चुनक ऋषि स्वर कल्प करी, तब खोज न पाया राई, ढूंढा नहीं पाया कि उसका चुनक ऋषि ने उसका नाश कर दिया। यानी यहाँ परमात्मा कहते हैं, यहाँ सत भक्ति ना करने वाले पर ना जाने कब के बिजली गिर जा। जैसे एक मुख्यमंत्री था, हेलीकॉप्टर ऊपर से गिर कर मर गया, 3 दिन में 100 मिला उसका। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, 95 बताओ थे मंत्रिमंडल के आदमी थे, एयर क्रैश में खत्म। और एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, गिनती नहीं कितने के, और सब सुखी थे। पता नहीं 1-1 मिनट में कहाँ जाने की आशाएं थी। है एक मुख्यमंत्री की कितनी उमंग होती है, जो ना बेरा जो करना काम तो करा कोई नहीं, ये सारी उम्र ये डिलेट हो दिए। तो ऐसे ही ये चुनक ऋषि इस अज्ञान आधार पर भक्ति करे था, बन गया एटम बम, उसको भी ना पता कि हो गया तेरे अंदर यो।